हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है वेंस में, नलियों में, यानी वेंस जो होती है, आर्टरीज वगैरह जो होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, वो पतली होने लगती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में खून का दौरान कम होने लगता है, हार्ट तक ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है। ये नसों में खून के थक्के वगैरह बनने लगते हैं, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से उनके हार्ट जैसी दिक्कत, हार्ट कार्डियक अरेस्ट की दिक्कत या फिर हार्ट प्रॉब्लम की दिक्कत हो सकती है उनको। तो मैं ऐसे ही टैबलेट के बारे में बताऊंगा जो इन सारी समस्याओं को दूर करेगा, खून को पतला करेगी और आदमी के हार्ट अटैक होने से भी बचाएगी। इमरजेंसी में उस ड्रग को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट से देखें तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, खून के थक्के जो बन जाते हैं शरीर में, जिससे कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक की दिक्कत भी होने लगती है। एक्यूट कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम या कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम भी हो जाता है उसको। तो ऐसी टैबलेट जो होती है क्लोबिडेग्रोल होती है, जो कि अगर खून का थक्का जम रहा होता है तो उसको जमने से रोकती है। अब थोड़ा टेक्निकल तरीके से अगर इसको बात करें, मेडिकल टर्म्स में अगर इसको हम बात करें, तो क्लोबिडेग्रोल को एंटी प्लेटलेट भी बोलते हैं और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक भी बोलते हैं। एंटी प्लेटलेट का मतलब है जो प्लेटलेट जो होती है वो हमारी बॉडी में खून को जमाने का काम करती है। जैसे ही कहीं पे हमारे कट लग जाएगा तो वहाँ पे ब्लड निकलने लगता है, लेकिन आप देखते हैं 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर वो ब्लड रुक जाता है। उसको थोड़ी देर दबा कर रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे तब। तो ये प्लेटलेट का काम होता है उस खून को रोकने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बताता चलूँ, जैसे कोई डेंगू का पेशेंट होता है, उसकी प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, जैसे कि 10,000 या 15,000 तक आ जाती है। उसके बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, कान से ब्लीडिंग हो सकती है, एनल एरिया से हो सकती है, अंदर फेफड़ों में या ब्रेन में भी हो सकती है। तो ये प्लेटलेट का काम होता है खून को जमा कर रखना, खून का थक्का जमाए रखना। तो ये क्लोबिडेग्रोल जो होती है एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है, जो खून का थक्का जम रहा है या खून गाढ़ा हो रहा है तो उसको पतला करती है। तो इस चीज़ से आप यहाँ तुरंत समझ गए होंगे कि क्लोबिडेग्रोल को डेंगू के पेशेंट में बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट ऑलरेडी डाउन होती हैं, खून ऑलरेडी पतला होने लगता है डेंगू वायरस की वजह से। तो इसलिए टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है डेंगू के पेशेंट में, इस टेबलेट को बिल्कुल नहीं देना होता है। अब जैसे कि एंटी थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन भी इसको बोला गया है। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब होता है थ्रोम्बोज होते हैं बॉडी में, जैसे कि हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें थ्रोम्बोज जमा होने लगते। थ्रोम्बोज का मतलब होता है ब्लड क्लॉट जमा होने लगते हैं। तो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब, एंटी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट काम करेगी, यानी थ्रोम्बोज जो जम रहे हैं, खून का थक्के जो जम रहे हैं हमारी वेन्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, या जो कि हार्ट तक ब्लड सप्लाई करी हो, उन वेन्स के अंदर थक्के जो जम रहे हैं उनको घोल देती है। यानी जब उनको वो घुल जाएंगे तो खून के थक्के कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर बॉडी में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ रही हैं या बीपी जैसी दिक्कत आ रही है तो वो दूर हो जाती हैं। तो ये क्लोबिडेग्रोल जो होती है 75 mg की भी आती है, 150 mg की भी आती है। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ये प्लेविक्स टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, प्लेविट टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, क्लोबिडाल के नाम से मिल जाएगी और क्लोबिगार्ड के नाम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं। इनका जो स्ट्रेंथ होगी टैबलेट की वो 75 mg, 150 mg तक हो सकती है, 300 mg भी आती है इसकी स्ट्रेंथ। अब जैसे कि इसके जनरल यूजेस की बात करें तो किस चीज़ में इस्तेमाल में लाया जाता है, तो यूजेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके यूजेस जो मैं थोड़ा टेक्निकली यानी मेडिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा और उसके साथ साथ मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई जनरल व्यक्ति उसको भी समझ में आ जाए। जैसे कि इसको जो इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो हार्ट तक ब्लड को सप्लाई करती है। तो क्या होता है, ये जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, खून गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट तक ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। टैबलेट जो होती है क्लोबिडेग्रोल, ये क्या करती है, खून को पतला करती है और खून की सप्लाई को बढ़ा देती है। किसी के हार्ट में अगर खून की सप्लाई अगर कम हो गई तो उससे कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पसीना आने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल है उसको देखने के लिए अलग से टेस्ट वगैरह आते हैं, वो करा के आप देख सकते हैं कि इसको कितना कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी कई टाइप का होता है, जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये मैं अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है।
इसका और जो इस्तेमाल किया जाता है इस्केमिक स्ट्रोक में इस्तेमाल किया जाता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को इस तरह से समझिएगा, जो नसें जो होती हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड को लेके जाती हैं ऑर्गन्स तक, जैसे कि फेफड़ों तक लेके जाती हैं या हार्ट तक लेके जाती हैं, ब्रेन तक जो लेके जाती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। जब वो सिकुड़ने लगती है तो ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है। अगर आप इस टैबलेट को देंगे क्लोपिडेग्रोल को, तो उससे क्या होगा, खून का दौरान बढ़ जाएगा और वो जो नसें सिकुड़ रही हैं वो चौड़ी होने लगेंगी। अब इसका अगला यूज़ जो होता है वो खून के अगर थक्के वगैरह जम रहे होते हैं या थ्रोम्बोज वगैरह ब्लड में जमा होता है, आर्टरी में क्लॉट वगैरह बन जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको घोलने के लिए भी क्लोपिडेग्रोल को लेने की सलाह दी जाती है। अभी अगर इसकी डोज की बात करें 75 mg इसको दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। इसकी डोज जो होती है वो डिपेंड करती है कितना कोलेस्ट्रॉल है पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इसकी डोज जो डॉक्टर बनाकर देता है। इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर किसी को स्ट्रोक वगैरह आ रहा है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो गई है, तब इसको इमरजेंसी में भी दिया जाता है। जैसे 150 से 300 mg तक दिया जा सकता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, जो गैस की जो दवाइयाँ होती है उनमें एक होता है ओमिपेराजोल। ओमिपेराजोल में मॉलिक्यूल का नाम बता रहा हूँ। ये ओमिपेराजोल जो कैप्सूल होता है, इसको इस टैबलेट के साथ में बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इस टैबलेट के साथ में अगर देंगे तो उसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर अब इसके जनरल साइड इफेक्ट की बात करें, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो रेडनेस वगैरह आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो सकती है, पेशाब में खून वगैरह आ सकता है इस टैबलेट को लेने की वजह से। जैसे कि ये टैबलेट लेंगे तो खून वगैरह पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशाब में खून आने की समस्या हो सकती है। हेडेक वगैरह हो सकता है, दस्त वगैरह भी लग सकते हैं, मुंह का टेस्ट भी आपका बदल सकता है अगर इस टैबलेट लगातार ले रहे हैं तो। पेट भी खराब हो सकता है, चेहरे पर और जीभ पर सफ़ेद सफ़ेद निशान भी पड़ सकते हैं। ये क्लोपिडेग्रोल के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको क्लोपिडेग्रोल के बारे में, कब इसको लिया जाता है, कितनी डोज में लिया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।